कविवर सेनापति के पदों की व्याख्या के क्रम में आज हम पाठ्य पुस्तक में संकलित राम कथा शीर्षक से जो पद है उसको पढ़ेंगे। दीर्घ प्रचंड महापीन भुजदंड जुग सुंदर बिराजत फनिंद तय अति है। लोचन विशाल राजदीप्ति दिपति भाल मूर्ति उदार कौन लजानो रतिपति है। चापही चढ़ाई वे को चलो युवराज राम सेनापति मत्त गजराज कैसी गति है। बिन कहे दूरी तें बिलोकत ही जानी जाती 20 विषय 10 दिग्पालन को पति है। इस पद में जो प्रसंग है वह यह है कि राजा जनक की जो धनुष यज्ञ की सभा है वह चल रही है और उस समय जब सारे राजागण उस चाप को चढ़ाने में, उस धनुष को उठाने में असमर्थ हो गए, तब अपने गुरु की आज्ञा से राम उठे और उस धनुष को चढ़ाने के लिए मंच से धनुष की ओर चले। उस समय राम की शोभा कैसी लग रही है उसका चित्रण यहाँ सेनापति ने किया है। सेनापति चूँकि राम भक्त कवि रहे हैं, इसलिए राम के कथा प्रसंगों का वर्णन उनकी कविता में यत्र तत्र हमें देखने को मिलता है। धनुष को उठाने के लिए जाते हुए राम की शोभा का चित्रण करते हुए कवि कहते हैं कि दीर्घ प्रचंड महापीन भुजदंड युग। उन राम के जो भुजदंड युग, युग का अर्थ है दोनों, जो दोनों भुजदंड हैं, जो दोनों भुजाएं हैं, वे कैसी हैं? दीर्घ भुजाएं हैं। वे आजानुबाहु है। आजानुबाहु मतलब जिनकी घुटनों तक लंबी भुजाएं होती है। ऐसे पुरुष राजगुण से संपन्न होते हैं। दीर्घ भुजाओं वाले मनुष्य राजोचित गुणयुक्त होने के कारण विशिष्ट माने जाते हैं। तो राम की जो भुजाएं हैं वे अत्यधिक दीर्घ हैं। राम आजानुबाहु हैं, प्रचंड महा, और कैसी हैं? अत्यधिक प्रचंड भुजाएं हैं। एक वीर की जिस तरह की बलिष्ठ भुजाएं होनी चाहिए वैसी भुजाएं, चूँकि क्षत्रिय धर्म का तेज राम में स्वतः ही विद्यमान था, तो दीर्घ और कठोर भुजाएं हैं। महापीन, पीन कहते हैं पुष्ट को, और वे भुजाएं अत्यधिक पुष्ट नजर आ रही है। मोटे होना एक बात है, लेकिन पुष्ट होना दूसरी बात है। तो वे भुजाएं अत्यधिक कठोर और पुष्ट भुजाएं हैं, अर्थात जिस प्रकार किसी पहलवान की भुजाएं होती है उस प्रकार की भुजाएं हैं। यहाँ यह विशेषण लगाने की आवश्यकता इसलिए भी है कि बहुत सारे राजा उस धनुष को उठाने में अयोग्य सिद्ध हो चुके थे। इसलिए राम की भुजाओं के बल का या उनकी पुष्टता का, उनके बहुत बड़ी लंबी भुजाओं का जो चित्रण करना है, यह बहुत सार्थक सा अभिप्राय चित्रण है। सुंदर विराजित फनिंद ते अति है। सुंदर विराजित, राम के शरीर पर वे दोनों भुजाएं बहुत ही शोभायमान होती हैं। किस प्रकार? फनिंद ते अति है। फनिंद मतलब शेषनाग, शेषनाग से भी अधिक सुंदर लग रही हैं। यहाँ भुजाओं की शेषनाग से तुलना करने के जो कारण है वह यह है कि एक तो शेषनाग अत्यधिक बलशाली था, और यदि उसके गिरफ्त में कोई आ जाए तो वह जिंदा नहीं बचता था। जो गिरफ्त में आ जाए वह कसने में ही आएगा। तो राम की भुजाएं भी ऐसी हैं कि यदि वे उस धनुष को उठाएंगे तो निश्चय ही वह टूट ही जाएगा। इस तरह का भाव है। दूसरी बात, फनिंद, शेषनाग अत्यधिक बलशाली थे, और शेषनाग की जो त्वचा है वह सुचिक्कण है, चमकदार है। राम की भुजाएं भी उसी प्रकार सुचिक्कण है। राम सौंदर्यशाली तो है ही, बलशाली भी है, यही बताना कवि का अभिप्रेत है। लोचन विशाल राजदीप्ति दीपति भाल। राम के जो नेत्र हैं वे अत्यधिक विशाल हैं, दीर्घ नेत्र हैं। राजदीप्ति, राजदीप्ति का तात्पर्य है राजोचित तेज। जैसा तेज एक राजकुमार के चेहरे पर होना चाहिए, उससे दीपति भाल, दैदीप्यमान था उनका ललाट। राम का जो भाल था, राम का जो ललाट था, वह राज्योचित तेज से देदीप्यमान हो रहा था। मूर्ति उदार, राम का जो सर्वांग सौंदर्य था वह उदार मूर्ति थी, सौम्य था, सुंदर था।
कौं इस प्रकार लगता था लजानो रतिपति है। अन्य किसी से तो क्या तुलना करें, राम के उस सौंदर्य के सामने लजानो रतिपति है। रति के पति कामदेव भी लज्जित हो रहे थे, अर्थात राम का सर्वांग सौंदर्य इस तरह का था कि कामदेव की सुषमा, कामदेव की शोभा भी उसके समक्ष फीकी लग रही थी। चापही चढ़ाई बे को चले युवराज राम, इस प्रकार युवराज राम उस धनुष को चढ़ाने के लिए मंच से चले। सेनापति मत्त गजराज कैसी गति है। उनकी जो चाल थी उस समय वह मदमस्त हाथी की तरह मदोन्मत्त कर देने वाली थी, मस्त चाल थी, अर्थात राम की जो चाल थी वह गजराज की तरह थी। यहाँ एक और विशिष्ट बात की ओर कवि ध्यान दिलवाना चाहते हैं कि यदि हमारे मन में कोई घबराहट होती है या चित्त अशांत होता है या विचलित होता है या किसी प्रकार की मन में संदेहात्मक स्थिति होती है, तो हमारी जो चाल होती है वह लड़खड़ा जाती है। चाल में वह बांकपन या वह आत्मविश्वास नहीं झलकता। यहाँ चूंकि सारे राजागण हार गए थे तो सबका हारना आत्मविश्वास की कमी पैदा कर सकता था, किंतु राम की चाल में पूरी तरह आत्मविश्वास ध्वनित हो रहा था। वे मदमस्त चाल से गजराज की तरह चलते हुए मंच से गए। बिन कहे दूरी ते बिलोकत ही जान जाते, बिलोकत मतलब देखना, बिना कहे ही दूर से देखने पर ही यह बात सुस्पष्ट हो रही थी कि 20 बिसवा मतलब पूर्ण रूप से निश्चय ही 10 दिग्पालन को पति है, कि यह और कोई नहीं बल्कि 10 दिशाओं का स्वामी चला आ रहा है। 10 दिशाओं को जीत लेने की क्षमता रखने वाला पुरुष उनका स्वामी चला आ रहा है। यहाँ प्रकारांतर से राम के देवत्व की ओर भी कवि ने संकेत कर दिया है कि वे राम साधारण पुरुष नहीं थे, बल्कि उनकी चाल से ही, उन्हें देखकर ही ये लगता था कि वे करोड़ों कामदेव से भी सौंदर्यशाली हैं, बलशाली हैं और साथ ही 10 दिक्पाल के स्वामी नजर आ रहे हैं। पद में फनिंदते अतिहे में व्यतिरेक अलंकार है, उसी प्रकार लजानो रतिपति है, यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। व्यतिरेक में तुलना की जाती है और रतिपति उनके सामने तिरस्कृत नजर आ रहे हैं, इसलिए प्रतीप है। गजराज कैसी गति है में उपमा अलंकार है और लोकोक्ति का 20वां लोकोक्ति का सुंदर प्रयोग किया है। राम की महिमा का चित्रण किया गया है, उनके सौंदर्य का चित्रण किया गया है, उनके बलिष्ठ स्वरूप का चित्रण किया गया है और पूर्ण रूपेण किस प्रकार वे सबको आकर्षित करने वाले हैं, इसका चित्रण यहाँ है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है। अगला जो पद है वह ऋतु वर्णन से संबंधित पद है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, सोई चतुरंग संग दल लहियत हैं। बंदी जिमी बोलत बिरद बीर कोकिल हैं, गुंजत मधुप गान गुन गहियत हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास सोई, सौंधे की सुगंध मांझ सने रहियत हैं। शोभा को समाज सेनापति सुख साज, आज आवत बसंत ऋतुराज कहियत है। वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। आज आवत बसंत, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, जिसको कि ऋतुराज कहा जाता है। हमारे यहाँ वसंत को ऋतुराज की उपाधि दी गई है, समस्त ऋतुओं का राजा बताया गया है। अब चूंकि जो राजा है यदि वह आता है तो उसके साथ जो लवाजमा होता है या उसकी जो शोभा होती है वह कैसी होती है। जब ऋतुराज बसंत आया है तो हमें ऐसा लग रहा है कि सचमुच कोई राजा चला आ रहा है। तो ऋतुराज बसंत की और राजा की एक तुलना है। ऋतुराज वसंत को सचमुच राजा के समतुल्य बताया गया है। एक सांग रूपक के माध्यम से पूर्ण रूप से रूपक का निर्वाह करते हुए कवि बता रहे हैं कि ऋतुराज का आगमन कैसा लग रहा है। बरन बरन तरु फूले उपवन बन, जब ऋतुराज बसंत आया तो वर्ण वर्ण के, विविध प्रकार के, अलग अलग तरह के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग रंगों के और अलग अलग प्रकार के तरु वृक्ष फूल गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं, उनमें पुष्पित और पल्लवित हो गए हैं। उपवन बगीचों में और वन में, बगीचों में और वन में चारों ओर हरियाली छा गई है और नवीन पुष्प प्रस्फुटित हो गए हैं, प्रफुल्लित हो गए हैं पुष्प पेड़ और सभी में बौर आ गए हैं। सोई चतुरंग संग दल लहियत है।
अलग अलग प्रकार के जो फलीभूत वृक्ष हैं, ऐसा लग रहा है जैसे सोई चतुरंग संग। राजा के साथ जिस प्रकार चतुरंगिणी सेना होती है, अलग अलग प्रकार की चतुरंगिणी सेना में हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, 4 प्रकार की जो सेना है वह चतुरंगिणी सेना कहलाती है। तो अलग अलग किस्म की सेना होती है, उसी प्रकार अलग अलग तरह के जो वृक्ष हैं, ऐसा लगता है कि वही चतुरंगिणी सेना, दल मतलब सेना को साथ लेकर यह ऋतुराज वसंत चला आया है। बंदी जिमी बोलत विरद बीर कोकिल है। जब राजा का आगमन होता है तो बंदीजन अर्थात विरुदावली बखानने वाले जो लोग हैं वह राजा की प्रशंसा करते हैं, उनका यशोगान करते हैं। यहाँ पर भी जब वसंत का आगमन हुआ है तो कोयल शब्द सुना रही है, मीठे शब्दों में बोल रही है। तो ऐसा लग रहा है कि वीर कोकिला बंदी की भांति, बंदीजन विरद गायक की भांति बोल रही है। या वीर की जगह कीर भी हो सकता है। तो कीर माने तोते, कोयल इत्यादि जो पक्षी हैं वे मधुरिम स्वर में कलरव कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वे बंदीजन की तरह, वे यशो गायक की तरह, चारणों की तरह उन राजा ऋतुराज का स्वागत कर रहे हैं, उनका यशोगान कर रहे हैं। विरद मतलब यश। गुंजत मधुप गान गुण गहियत है। मधुप अर्थात भंवरे, भंवरे गुंजार कर रहे हैं। गुण गहियत गुण ग्राहक, गुणों को ग्रहण करने वाले अर्थात गुण ग्राहक भ्रमर विविध प्रकार से गुंजार कर रहे हैं। क्योंकि जो विरुदावली बखान करते हैं उन वे गुण ग्राहक होते हैं, उन्हें राजा के गुणों का पता होता है। तो भ्रमरों की गुंजार ऐसी लग रही है जैसे गुण ग्राहक भ्रमर विविध प्रकार से उन राजा का गुणगान कर रहे हैं। आवे आसपास पुहुपन की सुबास, चारों ओर आसपास पूरे वातावरण में विविध प्रकार के पुष्पों की सुगंध फैल रही है। सुबास सोई, सौंधे के सुगंध माझ सने रहियत है। जिस प्रकार राजा सुगंधित द्रव्यों से, राजा जहाँ जाता है वहाँ सुगंध फैल जाती है, सुगंधित द्रव्यों का इस्तेमाल करता है। तो सुगंधित द्रव्यों की सुगंध के मध्य जिस प्रकार राजा सना रहता है, डूबा रहता है, ठीक उसी प्रकार जैसे ही यह ऋतुराज वसंत आया है तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध फैल गई है। शोभा को समाज, शोभा के समूह को सेनापति सुख साज। और सेनापति कवि कहते हैं कि शोभा के समूह और समस्त सुखों को सुसज्जित करके आज आवत वसंत, वसंत ऋतु आई है। तो ऐसा लग रहा है इस ऋतुराज वसंत का आगमन कि जैसे कोई बड़ा राजा जो है वह पधार रहा है। पूरे पद में सांग रूपक है। बरन बरन में पुनरुक्ति प्रकाश है। उपवन वन में यमक है। बंदी जिमी बोलत, जिमी शब्द से यहाँ उपमा अलंकार है। पूरे पद में अनुप्रास अलंकार है और पूरे पद में एक रूपक का निर्वाह किया गया है। साथ ही मानवीकरण अलंकार भी है, क्योंकि राजा के रूप में ऋतुराज का स्वागत करते कवि नजर आते हैं, ऋतुराज का वर्णन करते नजर आते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि सेनापति ऋतु वर्णन में अग्रणी रहे हैं। उनका ऋतु वर्णन पढ़कर हमें ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार की परंपरा रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्यकारों में थी, उससे हटकर उद्दीपनगत प्रकृति चित्रण की बजाय यहाँ हमें आलम्बनगत प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। यह सेनापति के काव्य की अपनी विशेषता है।